नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे सुकमा में नक्सली हमले की कहानी, जवान की जुबानी। साथ ही जानेंगे आखिर किसकी मदद से नक्सलियों ने दिया हमले को अंजाम। इसके अलावा दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई और यूपी, पंजाब की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सली हमले के बाद आज रायपुर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के साथ सुकमा के डीजीपी रायपुर पहुंचेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नक्सली हमले को लेकर नहीं थी खुफिया जानकारी। राजनाथ ने हमले को बताया चुनौती, का किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने जवानों के शहीद होने पर जताया दुख, बोले बेकार नहीं जाएगी शहादत। राष्ट्रपति और सोनिया गांधी ने भी हमले पर शोक जताया। नक्सली हमले की जानकारी मिलते ही दिल्ली दौरा अधूरा छोड़कर रायपुर लौटे रमन सिंह। इमरजेंसी बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। अस्पताल जाकर घायल जवानों से मिले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद, कई जख्मी। 300 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर बरसाई गोलियां, जवानों के हथियार भी लूटे। नक्सली हमले पर घायल जवान का बड़ा खुलासा, का लोकेशन पता लगाने के लिए नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा। जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई नक्सलियों को ढेर किया। वाराणसी में सुकमा के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, दीप जलाकर लोगों ने याद किया। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई। 2008 के केस में एनआईए कोर्ट ने दी थी क्लीन चिट। 8 साल से जेल में बंद है साध्वी प्रज्ञा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में हो सकती है सजा की तारीख तय। टाडा कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। अबू सलेम और मुस्तफा दोसा समेत 7 लोगों पर ब्लास्ट कराने का आरोप। यूपी के बाद बंगाल में पार्टी की साख मजबूत करने में जुटे हैं अमित शाह। 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिलीगुड़ी में भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यूपी में योगी कैबिनेट की चौथी बैठक आज, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। शाम 5 बजे मीटिंग में मौजूद रहेंगे सरकार के सभी मंत्री। लखनऊ में बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक। योगी सरकार के 1 महीने के कामकाज की होगी समीक्षा। अगले प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर होगी चर्चा। संघ नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, का अयोध्या में ढांचे की जगह मुस्लिम नहीं चाहते हैं मस्जिद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बताया गैर कानूनी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, बोले पाक की जीत पर जश्न मनाया तो कर देंगे बाहर। जीतने की खुशी में यदि हमारे देश के मुसलमान पटाखा छोड़ेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लात मार के बाहर कर देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में गाय तस्करी पर अहम सुनवाई। बॉर्डर पर तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने की थी यूआईडी की सिफारिश। दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिली महबूबा मुफ्ती, बोली जम्मू कश्मीर में 3 महीने में हालात सुधरेंगे। पीएम अटल की नीतियों से घाटी में शांति लाने की बात कही। श्रीनगर में स्कूल खुलते ही फिर हुआ पथराव। अलगाववादियों ने स्कूली छात्र छात्रा को बरगलाया। कंधों पर स्कूल बैग टांगे। लड़कों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए। राजस्थान के बिट्स पिलानी में धमकी मिलने के बाद कश्मीरी स्कॉलर ने छोड़ी संस्था। हाशिम सोफी वापस कश्मीर लौटा। टी-शर्ट पर लिखा गया था आपत्तिजनक शब्द। आतंकी हाफिज सईद पर फिर सामने आया पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। मुशर्रफ ने कहा मुंबई हमले की साजिश में हाफिज सईद का हाथ नहीं, पाकिस्तान नहीं मानता हाफिज को आतंकी। यूपी के अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने डॉक्टर्स पर किया हमला। कई जूनियर डॉक्टर्स को आई चोट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई में स्टंट के नाम पर जान से खिलवाड़। सेंट्रा क्रूज स्टेशन पर 10 साल के बच्चे के स्टंट का वीडियो वायरल। डिब्बे के बाहर लटकता दिखा। मुंबई में देर रात तेज रफ्तार का कहर। फ्लाईओवर पर टायर फटने से पलट गई कार। हादसे में 3 कार सवार गंभीर रूप से घायल। यूपी के बरेली में ट्रिपल तलाक के बाद पीड़िता ने लगाई सीएम से न्याय की गुहार। वहीं फर्रुखाबाद में आरोपी पति ने प्रेमिका के लिए पत्नी को बोला तलाक। क्रिकेटर जहीर खान ने चकदेगल सागरिका घटके के साथ सगाई की। ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियों ने बधाई दी। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रात 8 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा मैच। वहीं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में पुणे ने मुंबई को 3 रनों से हराया। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले से जुड़ी है। खुफिया एजेंसियों को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि इससे पहले 11 मार्च को सुकमा में ही नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था और इस बार 300 नक्सलियों ने
सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया। इसके बावजूद खुफिया तंत्र नक्सलियों की जानकारी जुटाने में नाकाम साबित हुआ। जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जयपुर में 25 शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला बुरकापाल गांव के नजदीक जंगल का इलाका सोमवार की दोपहर फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। नक्सलियों ने एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर सीआरपीएफ जवानों पर अचानक बड़ा हमला कर दिया। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 300 से ज्यादा नक्सलियों ने चिंतागुफा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और जिला पुलिस की ज्वाइंट टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 25 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 7 जवान जख्मी हैं। जब वो दिखाई दिए नक्सली हमारे को, उन्होंने फायर किया, फर्स्ट हमारे ऊपर गोली मारा, फिर उनको जवाबी कार्रवाई हमने की। हमने भी बहुत मारे नक्सली। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के साथ सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की साजिश को अंजाम दिया। हमले के वक्त सीआरपीएफ के जवान खाना खा रहे थे। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को लोकेशन चेक करने के लिए भेजा। नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार और मोर्टार भी थे। अलग अलग टुकड़ियों में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 500 राउंड फायरिंग की गई। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ ग्रेनेड भी दागे। नक्सलियों के हमले में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। जवानों की जवाबी फायरिंग में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। अभी 3 जवान जो हैं वो अभी नक्सली हमले में घायल होने के कारण यहाँ पे लाया गया बालाजी हॉस्पिटल में। तीनों की स्थिति अभी तो गंभीर है और 48 से 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते। करीब 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद नक्सली घने जंगल और पहाड़ियों की आड़ लेकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक हमले को नक्सलियों की मिलिट्री बटालियन की कंपनी नंबर 1 ने अंजाम दिया। हमले का नेतृत्व नक्सली नेता सीटू ने किया। नक्सलियों के संदिग्ध हिडिमा ग्रुप को हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। बुरकापाल में जिस जगह को नक्सलियों ने हमले के लिए चुना था, उसके आसपास सुरक्षा बलों के कई कैंप्स हैं। यहां हर 5 किलोमीटर पर एक कैंप है। ऐसे में नक्सलियों ने चिंतागुफा थाने से महज 1.5 किलोमीटर दूर ही घात लगाया था। नक्सली हमले के बाद घायल जवानों से मिलने रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सलियों से आखिरी लड़ाई का ऐलान कर दिया। सुकमा जिला और सुकमा जिला का चिंतालाट, चिंतागुफा, बुरकापाल, ये उनके लिए भी खंदक की आखिरी लड़ाई है और वहाँ के सड़क पुल के बनाना, इसमें हमारे जवान करीब करीब लगातार जाते हैं और ऐसे एम्बुश में जब कंटिन्यूअस एक रोड भी जाते हैं तो ये परेशानी होती है। ये सब चीज़ को घटना में फील्ड में अभी वरिष्ठ अधिकारी लोग गई है। एक बार जवान लोग से बात करने से और अधिकारी से बात करने से पूरा एम्बुश का जो पैटर्न क्या है उसका समझ पाएगा और उसके हिसाब से आगे का अपन रणनीति बनाकर काम कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलियों के हमले को कायराना वारदात करार दिया है और ट्वीट करके कहा है, छत्तीसगढ़ में हुआ हमला दुखद और कायराना हरकत है। हम हालात पर नजर रख रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी पर हमें फख्र है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के लिए मैं संवेदना जाहिर करता हूं। नक्सली हमले के बाद गृह मंत्रालय में होम सेक्रेटरी ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल और कई सीनियर अधिकारी भी आज सुबह सुकमा पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज सुबह 10 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे और सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, होम सेक्रेटरी से भी हमारी बातचीत हुई है। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूँ। विकास कार्यों में वो बाधा पैदा कर रहे हैं नक्सली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही विडंबना है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जिन गरीबों तक हर सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, उन सुविधाओं से उन गरीबों को वंचित करने की यह कोशिश है माओवादियों की। नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर इस चालाकी से हमला किया कि इसकी खुफिया जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। एयरफोर्स एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने सीआरपीएफ जवानों को सुरक्षित बचाने में मदद की और उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका। 4 घायल जवानों को रायपुर के बालाजी और रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
इंडिया टीवी के लिए सुकमा से संजीव पचौरी के साथ दिल्ली से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। सुकमा में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ में 25 जवान शहीद हुए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 जवान अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 300 नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर कैसे हमला किया, कैसे हुई यह मुठभेड़ और कैसे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, सुनिए ऐसे ही जवानों की जुबानी हमले की कहानी। आधी रात की ये वो तस्वीरें हैं जब सीआरपीएफ के घायल जवानों को इंडियन एयरफोर्स के जवान घने जंगलों से निकालकर बाहर ले जा रहे थे। एक ऐसा हमला हुआ सीआरपीएफ के 150 जवानों पर कि जब तक जवान समझ पाते 25 जवान शहीद हो गए। तो कैसे हुआ हमला, कहां हुआ हमला, क्यों हुआ हमला, सुनिए जवानों की जुबानी हमले की कहानी। सुकमा जिला पड़ता है और वहाँ पे चिंतागोपा पीएस पड़ता है। तो वहाँ पे सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जो कि सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रही है वहाँ पे। तो सुबह हम लगभग 5 बजे के निकले हुए थे और हमारे को सूचना ये मिली थी कि मतलब सड़क निर्माण का काम कराना है। तो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी, हम लोग वहाँ पे काम करा रहे थे लेबर से। तो वहाँ पे अचानक से नक्सलियों ने पहले गाँव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए। तो गाँव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। तो नक्सली नहीं चाहते थे जंगलों के बीच रास्ता, क्योंकि रास्ता बन जाने से पेट्रोलिंग आसान हो जाएगी सीआरपीएफ वालों के लिए। इसलिए अचानक से 300 नक्सलियों ने हमला बोल दिया, लेकिन जवानों ने तगड़ा जवाब दिया। रॉकेट लॉन्चर फेंके उन्होंने हमारे ऊपर, जवान घायल ने रॉकेट लॉन्चर, जो कि यूवीजेल होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी हमारे ऊपर मारे। हमने भी उनको बहुत मारा है। जवान भी अलर्ट मोड में थे, इसलिए उन्होंने जवाब भी तगड़ा दिया। कई नक्सलियों को गोली लगी है, कुछ मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया। तो फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं हम, फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज़्यादा तादाद आदमी थे, घेरने का चक्कर में थे, इसीलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाकी फायर कर रहे हैं। नक्सलियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जवान समझ नहीं पाए। पहले गांव वालों के भेष में आए और बाद में चारों ओर से घेर कर फायरिंग करने लग गए, लेकिन मरते मरते भी जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में, मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा मेरे लिए। तो ये नॉर्मल रूटीन सर्चिंग था या कोई इन्फॉर्मेशन पे आप लोग निकले? नहीं, सूचना हमारे पास कुछ नहीं, सूचना यही थी कि हमारे को सड़क निर्माण का काम कराना है, बाकी आरोपी हमने लगाया हुआ था। तूफान की तरह गुजरा है कल का दिन। 26 जवानों की शहादत हिंदुस्तान की छाती पर उस नासूर की तरह चिपक गया है जिसका जख्म अरसे तक रिश्ता रहेगा। वेलकम बैक। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में बुलंदशहर के सीआरपीएफ जवान शेर मोहम्मद को कई गोलियां लगीं। शेर मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हैं। उनके घायल होने की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची तो जवान की सलामती के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। गांव का हर शख्स शेर मोहम्मद की जिंदगी की दुआ कर रहा है। आपको बता दें, शेर मोहम्मद ने गोलियां लगने के बावजूद 5 नक्सलियों को मार गिराया। शेर मोहम्मद के पिता भी फौज में थे। शेर मोहम्मद की बहादुरी पर उनके परिवार को गर्व है। तो आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शेर मोहम्मद की है। सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में बुलंदशहर के सीआरपीएफ जवान शेर मोहम्मद को कई गोलियां लगी। शेर मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके घायल होने की खबर जैसे उनके घर पहुंची तो जवान की सलामती के लिए अब दुआओं का दौर चल रहा है। शेर मोहम्मद की जिंदगी की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं उनके गांव के लोग। शेर मोहम्मद ने गोलियां लगने के बावजूद भी 5 नक्सलियों को मार गिराया। शेर मोहम्मद के पिता भी फौज में थे। शेर मोहम्मद की बहादुरी पर उनके परिवार समेत उनके पूरे गांव को गर्व है। आज फोन आया, मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है, घायल हुआ, नक्सलियों की लड़ाई में नक्सली मारे 5, और मैं बहुत तड़प रही हूँ। सारा गांव दुआ मांग रहा है और मैं भी अल्लाह से दुआ कर रही हूँ मेरा बेटा मुझसे मिले।
मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है, मेरा बेटा बहादुर है।